हरे कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं हूं अपने घर पर और आज मैं आपको बहुत अच्छी सी चीज दिखाने वाली हूं। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जैसे YouTube पर कि लोग साड़ी की शॉपिंग कर रहे हैं, लोग सूटों की शॉपिंग कर रहे हैं, लोग मेकअप की भी शॉपिंग कर रहे हैं और लोग आप लोगों को मतलब अपनी शॉपिंग खोल खोल के दिखा रहे हैं, बॉक्सेस खोल खोल के कि ये देखिए हमने ये लिया है, वो लिया है और हमारा भी मन कर पड़ता है लेने का। ठीक है, मैंने जो शॉपिंग की है वो थोड़ी डिफरेंट है और मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं भी आप लोगों को कुछ अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। अनबॉक्सिंग करते हैं किसी चीज की, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं आपको जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अनबॉक्सिंग, वो है श्रीमद् भागवतम की। है नहीं ऐसी बात? या आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये बॉक्स है, बल्कि 2 बॉक्सेस आए थे मेरे पास, क्योंकि भद्र पूर्णिमा के टाइम पे मैंने 2 बॉक्सेस श्रीमद् भागवतम के ऑर्डर किए थे। एक्चुअली था बहुत अच्छा डिस्काउंट, यानी कि किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ था और वैसे तो शायद ये मुझे 5,500 समथिंग की मिलती, लेकिन मुझे उस वक्त डिस्काउंट में मिल रही थी 4,000 की। तो मेरी सिस्टर का घर प्रवेश था तो मैंने सोचा क्यों नहीं उसको भागवतम सेट ही देती हूँ। तो वो उसको भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके फादर इन लॉ अपने टाइम पे पढ़ा करते थे, तो उसको गिफ्ट करना चाहती थी। अब मेरी 2 सिस्टर्स हैं, मुझे लगा यार एक सिस्टर को दूंगी तो दूसरी सिस्टर भी बोलेगी कि अरे मेरे को भी मिल जाती। भागवतम तो ऐसी चीज़ है, मतलब किसी का भी मन कर पड़ेगा। सो मैंने 2 बॉक्सेस ऑर्डर कर लिए, लगभग 8,500 के करीब पड़े थे, एग्जैक्ट याद नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस पे ऐसे स्लिप लिखी आती है, द भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, क्योंकि जुहू से ही आता है ये सेट। और मेरे पास ऑलरेडी है इंग्लिश का सेट है मेरे पास। वो मैंने लिया था जब मेंबरशिप ली थी, उस समय वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा था, उसके साथ ही इंक्लूड था। तो ये मैंने खरीदा है। तो आप देख सकते हैं जुहू मुंबई से आया श्रीमद् भागवतम 18 वॉल्यूम सेट। सो टोटल इसमें 18 वॉल्यूम है श्रीमद् भागवतम की। अगर आपको जानकारी हो तो भागवतम में लगभग 12 स्कंद हैं और 18 वॉल्यूम्स यहाँ पर लिखा है, तो इतनी बुक्स होनी चाहिए। 17.42 kg। सो इस बॉक्स को मैं उठाकर यहाँ पर ले आई हूँ, लेकिन कैंची छूट गई थी तो मैंने सोचा चलो कैंची लेकर आती हूँ। और एकदम से दिमाग में आया कि चलिए क्यों ना आप ही लोगों को शो किया जाए। अरे यार ये ऊन, मैं अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रही हूँ ना एक्चुअली। ओके, थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो बनाती रहती हूँ, वर्क फ्रॉम होम चलता है मेरा। तो इसको जरा काटा जाए, एक हाथ से थोड़ा टफ हो रहा है। यस, हरी बोल। देखिए क्या ज़बरदस्त है भाई, क्या ज़बरदस्त है। तो देखते हैं कि कैसी कैसी बुक्स निकल के आएंगी इसमें से। वाओ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, सो इसमें मैं देखती हूँ, सबसे पहले मुझे लग रहा है मैंने बॉक्स उल्टा खोल दिया या। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद भाग 1। हिंदी का सेट लिया है मैंने और ऑलरेडी इंग्लिश का है मेरे पास। कभी आपको वो भी दिखाऊंगी, दीवान में रखा हुआ है। सिर्फ एक ही कैंटो मैंने उसका निकाला हुआ है क्योंकि मैं पढ़ती हूँ। एक कैंटो पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी और जो दूसरा कैंटो स्टार्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये है 4th कैंटो, इसका 4था स्कंद। बहुत ही अच्छी पैकिंग है ना। और ये है 2nd कैंटो, ये है 6th कैंटो, ठीक है। और ये है प्रथम स्कंद, यहाँ से शुरू है एक्चुअली प्रथम। और ये देखती प्रथम ही है कि क्या है, तृतीय, हाँ मतलब रैंडमली पैक हुई है, लेकिन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के ऊपर लिखा हुआ है। प्रथम स्कंद ही खोलते हैं। देखिए कितनी अच्छी पैकिंग है ना इसकी। थोड़ा भागवतम जी को अच्छे से ही खोलते हैं। अच्छा सा नहीं लग रहा है ऐसे करते हुए, क्योंकि एक ही हाथ से ना थोड़ा टफ हो जाता है काम। ओके, सब देख सकते हैं। हरि बोल। अरे वाह, देखिए तो ये हैं सुखदेव गोस्वामी और ये सारे ऋषि बैठे हुए हैं जिनके सामने उन्होंने भगवत गीता सुनाई। थोड़ी सी नॉलेज हो आपको तो राजा परीक्षित को सुनाई गई थी भागवतम।
और व्यास जी ने लिखी है। सो भागवतम बहुत ही अच्छा शास्त्र है आप कहेंगे। और श्रीमद् भागवतम, अगर आप इसका मतलब जानना चाहें तो श्रीमद् भागवतम का मतलब है मीनिंग, दैट मीन्स स्टोरी ऑफ द फॉर्चुनेट वन, यानी कि हमारे भगवान जी की स्टोरी। तो इसमें सारी स्टोरीज हैं, बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में। पहला स्कंद मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। एक्चुअली हिंदी की मैंने इसलिए भी मंगवाई कि मैं इसमें से पढ़ना शुरू करना चाहती थी। अभी मैं इंग्लिश में पढ़ रही थी, लेकिन मुझे एकदम से दिमाग में आया कि क्यों ना हिंदी में पढ़ी जाए और इसको रिकॉर्ड किया जाए। सो इन केस जब भी व्हेन आई गेट ओल्ड, तो कहीं ये ना हो कि मेरी आईज़ वीक हो जाएं और मैं एटलीस्ट सुन तो पाऊँगी। तो इसीलिए फिर मैं जो है मैंने ये सेट मंगवाया है। सो बेसिकली मेरी सिस्टर के लिए। हाँ जी, तुम भी सुना करोगे श्रीमद् भागवतम, सुना करोगे तुम? सुनते तो हो तुम भगवद गीता और प्रभुपाद की बुक्स भी सुनते हो, है ना? सो मेरा दूसरा चैनल है एक जिसमें मैं प्रभुपाद ऑडियो बुक्स वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उसी चैनल में ही मैं ये वाली बुक्स भी रिकॉर्ड करूँगी। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी। और बहुत ही अच्छा चैनल चल रहा है वो भी। धीरे धीरे करके सारी बुक्स रिकॉर्ड करती जाऊँगी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कल की बात है, मैं पूरा वो प्रॉमिस करके आई हूँ भगवान जी को, संकल्प लेकर आई हूँ कि मैं भगवद गीता पढ़ा करूँगी रोज़ के 2 श्लोक। तो हो सकता है 2 श्लोक मैं ऐड करना शुरू कर दूँगी अपनी वीडियोस में, क्योंकि बार बार पढ़ना वरना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए मैं उनको सुना करूँगी। वैसे मैं पढ़ चुकी पहले भागवतम, भगवद गीता। सो श्रीमद् भागवतम अभी तक मैंने पढ़ी नहीं, सो पढ़ूँगी। अभी मैं इसको थोड़ा सा सारी तो नहीं अनपैक करूँगी, इसमें से सिर्फ फर्स्ट वाला कैंटो निकालूंगी और उसी को ही रिकॉर्ड करना मैं शुरू करूँगी। सो ये भी सुना करेगा। ये मेरा डॉग बहुत ही अच्छा है, ये वैष्णव है। जहाँ पर ये बैठता है, यानी कि पूजा वाले रूम के जस्ट बाहर बैठता है, और वहाँ पर मैंने प्रभुपाद का लगा रखा है चैंटिंग बॉक्स। सो सारा दिन ये हरे कृष्णा महामंत्र सुनता है। देखिए कितनी भोली सी सूरत है इसकी। सो वैष्णव है ये भी, मैं ये कहूँगी, क्योंकि ये प्रसादम भी पाता है और 1-2 बार तो एकादशी का व्रत भी रख चुका है ना हाचू, है ना? सो लोगों को हम भागवतम सुनाएंगे ना, रीडिंग करेंगे उसकी, और तुम भी सुनोगे, है ना? सभी लोग भगवत धाम जाएंगे। हरि बोल। सो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी कुछ देर में मैं आपको भागवतम के फायदे सुनाती हूँ। उसके बाद आपको लगेगा कि अरे नंद पत्नी बहुत अच्छा कर रही है, भागवतम भी सुनाने लगी अब तो इसके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया जाए, और बैठे बैठे कभी कुकिंग करते हुए, कभी गार्डनिंग करते हुए भागवतम सुनी जाए। राइट? हरे कृष्णा। सो अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स, यानी कि श्रीमद् भागवतम के पढ़ने के और सुनने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना बेनिफिट्स, क्योंकि जब भी आपको किसी चीज़ के बेनिफिट्स पता होते हैं तो आप उस चीज़ के लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि भगवद गीता पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, भागवतम पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, राइट, तो आप कैजुअली भी लेने लग जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम हर एक उसमें डील्स देखते हैं, कौन सी डील में ज़्यादा फायदा है, राइट। सो ये हमारी प्रवृत्ति है, मतलब ह्यूमन नेचर है हमारी फायदे वायदे देखने की। सो डेफिनेटली हम सबसे पहले फ़ायदे देखते हैं इसके, और अगर आपको पता चल गया इसके फ़ायदे क्या क्या हैं तो आप मानिए, आप मतलब मेरी गारंटी ले लीजिए कि आप हर रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू कर देंगे। इतने ज़्यादा फायदे हैं। बल्कि आप ये सोचेंगे कि अरे यार मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया है, मतलब ये तो मैं पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी मुझे, मैं इतना लेट कैसे हो गया श्रीमद् भागवतम पढ़ने में। सो सबसे पहला फ़ायदा, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं फटाफट से रीडिंग करती जाऊँगी। एक्वायर्स एक्सॉल्टेड क्वालिटीज़, यानी कि उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है जो भी श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा। All subordinate kings will automatically render all kinds of taxes unto him. So ये पुराने टाइम की बात है कि अगर आप राजा हैं और आपके नीचे के जितने भी राजा हैं वो आपको कर देंगे, यानी कि टैक्सेस देंगे। Anyways,
ऑल द ऑप्यूलेंसेस ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, मतलब तीनों लोकों के जो ऐश्वर्य हैं वो आपको मिलेंगे। अटेनमेंट ऑफ इमोर्टैलिटी, आप मोक्ष को प्राप्त होते, अमरता आपको मिल जाती है। अटेन्स पीटी एंड वॉशेज द सिंफुल कंटामिनेशन फ्रॉम हिज सोल, यानी कि हमारी आत्मा जो अशुद्ध हो जाती है, कितने समय से बहुत सारी चीज़ों के साथ अटैच होके कंटामिनेटेड हो गई है, वो सारी शुद्ध हो जाएगी। बिकम ग्रेट सेजेस, साधु संत वाले इसमें गुण आ जाते हैं। बिकम द रिचेस्ट ऑफ मैन, देखिए ये चीज आपको 100% रेक्ट करने वाली है क्योंकि हम है गृहस्थ। सो इसमें लिखा है बिकम द रिचेस्ट ऑफ मैन, मतलब कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, श्रीमद् भागवतम पढ़ो और रिच बन जाओ, ठीक है। मुझे तो अट्रैक्ट करती है थोड़ी बहुत चीजें। बिकम्स अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का मालिक बन जाता है एक किस्म का वो। बिकम्स अ मास्टर ऑफ अदर वैश्यास एंड मेनी एनिमल्स, जो लोअर कास्ट के एनिमल्स हैं और लोग हैं उनसे उनका यानी कि स्वामी बन जाता है। बिकम फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज टू फ्रूटेटिव एक्टिविटीज, कर्मों के जो हम फल भोगते हैं उस चीज से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बिकम्स परफेक्टली क्वालिफाइड विद ब्राह्मणिकल पावर्स, यानी कि जो ब्राह्मणिकल पावर्स हैं जिसमें लोग बहुत ही मेडिटेट करते हैं ये सब, सो पंडितों टाइप वाले गुण वो सारे उनमें आ जाते हैं। कैन एक्वायर वट एवर ही वॉन्ट्स, यानी कि उसके दिमाग में जो भी आता है, जिस चीज की वो तैयारी कर ले, मान लीजिए मैं आज IAS की तैयारी करनी शुरू कर दूं, एलिजिबल होना चाहिए, तो मैं वो भी क्लियर कर जाऊंगी, ठीक है। सो यानी कि कैन एक्वायर वट एवर ही वॉन्ट्स, यानी कि श्रीमद् भागवतम आपको कॉन्फिडेंस देती होगी। सो कैन बोथ फुलफिल देयर डिजायर्स एंड अटेन गुड इंटेलिजेंस, आपको बुद्धि देती है। कैन प्लीज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, हमारे कृष्णा को बहुत ही प्रसन्न करती है। सेरेमनी शुड बी अंडरस्टूड टू बी एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस, कुछ ये भी है, मुझे खास समझ में नहीं आया। काउंटर एक्ट द कंटेमिनेशंस ऑफ दिस एज ऑफ कली, यानी कि कली के जितने भी प्रभाव हैं उससे वो मुक्त हो जाएगा। ड्राइव्स अवे ऑल बैड लक, उसका कभी बैड लक ही नहीं आएगा, हमेशा गुड लक ही गुड लक रहेगा। एलिवेटेड टू द हायर प्लैनेटरी सिस्टम और इवन ब्रॉट बैक होम बैक टू गॉड हेड, यानी कि फाइनली वो मोक्ष की प्राप्ति होता है या फिर वो गोलक धाम पहुंच जाएगा। ओके, कहाँ पे थी मैं? या इरेडिकेट ऑल सिंफुल रिएक्शंस, कोई भी जो उसके पापों के रिएक्शंस हैं वो नहीं होंगे। Whoever hears these narrations attains all good fortune, जो कोई सुनता है इस भागवतम को, पढ़ना तो है ही है, मतलब अगर कोई सुनता भी है तो भी उसका बहुत ही अच्छा भाग्य हो जाता है। Eradicate one's sinful reactions and bestow good fortune upon whoever hears them, पढ़ने वाला और जिसे सुनाई जा रही है उन दोनों को गुड लक मिलता है, मतलब बेस्ट फॉर्चून मिल जाता है। फ्रीड फ्रॉम ऑल द रिजल्ट्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, अपने पाप बंधनों से मुक्त होगा। गेन प्रमोशन टू द हेवनली प्लैनेट्स, अगर बिल्कुल ही लो लेवल पे है, कृष्णा भक्ति में नहीं है, सिर्फ श्रीमद् भागवतम ही पढ़ लेता है तो वो भी बहुत ही उच्च जो है प्लैनेट्स वहां पर जा सकता है। गोज बैक होम बैक टू गॉड हेड भी जा सकता है। ही बिकम्स द टॉप मोस्ट डिवोटी, देखिए कितनी बढ़िया बात है कि वो टॉप मोस्ट डिवोटी हो जाता है। हम सुनते हैं ना, ही इज द टॉप मोस्ट डिवोटी, हमारे महाराज वगैरह ये सब, तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने से आप भी उस स्टेज पर आ सकते हैं, ठीक है। ही विल बिकम अ ग्रेट स्कॉलर इफ इज इलिटरेट, यानी कि बंदा बेशक अनपढ़ है, ठीक है, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, जीरो था बच्चा, पढ़ाई में निकम्मा है बिल्कुल, लेकिन श्रीमद् भागवतम पढ़ ली उसने तो वो आपसे भी ज्यादा बढ़िया स्कॉलर है, मतलब ही इज मोर इंटेलिजेंट, उसको इंटेलिजेंट माना जाता है। सो ही विल बिकम अ ग्रेट स्कॉलर, वो ग्रेट स्कॉलर बन जाएगा चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, ठीक है। इंक्रीज हिज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, बताइए उम्र भी लंबी हो जाती है इससे। इंक्रीज अनफ्लिंचिंग फेथ एंड अट्रैक्शन फॉर द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, यानी कि भगवान जी इसको अट्रैक्ट करते हैं और उसे भगवान के चरणों में जगह मिलती है, बड़ा ही प्यारा चीज है ये तो। इज सर्टन टू अटेन द वेरी प्लैनेट विच महाराज पृथु अटेन, महाराज पृथु को कोई प्लैनेट मिला होगा, हमको ज्यादा आइडिया नहीं है, पढ़ूंगी मैं, तो वहां तक भी पहुंच सकते हैं। इज इमीडिएटली फ्रीड फ्रॉम ऑल डेंजर्स एंड इज वर्शिप्ड बाय ऑल लिविंग एंटिटीज, यानी कि
कोई भी जो खतरे वगैरह आते हैं किसी भी प्रकार के, वो उन खतरों से मुक्त हो जाता है और उसकी लोग पूजा करने लग जाते हैं, मतलब बड़ा फेमस भी हो जाता है वो, ठीक है। और इज नेवर डिस्टर्ब्ड और पुट इन डेंजर बाय द गवर्नमेंट, बाय प्लंडरर्स, बाय इविल डेमन्स और बाय एनी टाइप ऑफ डिजीज। यानी कि उसको ना तो कभी गवर्नमेंट तंग करती है, ना ही कोई भी टैक्स टुक्स टाइप्स वाले ऐसे प्लंडर्स जो भी होंगे, गुंडे मुंडे शायद वो, और इविल डेमन्स, और कभी भी उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी। देखिए कितनी सही चीज है कि श्रीमद् भागवतम के इतने फायदे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी, वो तो अचानक मैंने पढ़ने शुरू कर दिए। नेवर अगेन अंडरगो मटीरियल एग्जिस्टेंस, कभी भी इस भौतिक जगत में नहीं आएगा वो। वन कैन अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ इन एनी वे ही डिजायर्स, मतलब जैसा उसका मन करता है उसी प्रकार की वो जिंदगी जी सकता है। वन कैन बिकम ग्रेट, बहुत ही महान बन जाएगा। वन कैन फुलफिल डिजायर्स फॉर वेल्थ, रेपुटेशन एंड इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, यानी कि उसके पास बहुत ही वेल्थ आ जाएगी, बहुत पैसा आएगा, रेपुटेशन में नेम फेम सब कुछ आएगा उसके पास, प्लस उसकी जिंदगी भी लंबी हो जाएगी। बताइए ये सारी चीजें तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग कृष्णा भक्त नहीं भी है, लेकिन ऐसे ही चलते फिरते अगर भागवतम पढ़ ली उन्होंने तो उनको भी ये सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कि हमारा टोटल हम बिल्कुल बदल जाते होंगे और हमारी ये सारी चीजों की इच्छाएं भी नहीं रहती होंगी, राइट। अभी गृहस्थ है तो ये सारी इच्छाएं तो है ही। वन कैन प्रमोट द कॉजेज ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड लिबरेशन, ठीक है। मतलब रिलीजन, हाँ रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सारों में उसका सहयोग रहता है। द रिसाइटर एंड ऑडियंस बिकम परफेक्ट, मतलब जो पढ़ेगा और जो सुनेगा वो परफेक्ट बन जाएंगे। Whomever he sees with his eyes or touches with his feet is immediately freed from all the above mentioned dangers. Oh my God! यानी कि जो श्रीमद् भागवतम पढ़ता है और जो सुनता है, यदि उसने अपने चरणों से भी किसी को टच कर दिया तो उसका उद्धार हो जाएगा। अब बताइए हम लोग कितना चलते हैं, मैं कहती हूँ चींटियां वींटियां, कभी कभी मैं अपनी माला जप करते हुए जैसे अपने हाथों को घुमाने जाती हूँ, मैं तो माला जप करते जाती हूँ और मेरे दिमाग में होता है कि ये पेड़ पौधे बेचारे कैसे ये इस जन्म में आ गए, ये चींटियां वींटियां, इनको कौन सुनाएगा हरे कृष्णा महामंत्र। तो मेरी नेचर है कि मैं ऊंचे ऊंचे बोलती हूँ, तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मैंने पढ़नी शुरू कर दी तो मैं तो पता नहीं कहाँ से निकलती हूँ, वो चींटियां वींटियां क्या, घास वास क्या, सबका उद्धार होता जाना है। और इसी तरीके से आप लोग भी सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उद्धार होता जाना है। मतलब हम सिर्फ अकेला अपना उद्धार नहीं करेंगे, पूरी दुनिया का उद्धार करने पर आ जाते हम लोग। विल अचीव द ग्रेटेस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ विदाउट डिले, मतलब ये तो बहुत बार बार लिखा है कि परफेक्ट बन जाएगा बिना डिले किए, मतलब कोई देर नहीं लगेगी उसमें, इमीडिएटली वो परफेक्ट बन जाएगा। विल बिकम फ्रेंडली विद देयर ब्रदर्स एंड विद ऑल अदर लिविंग एंटिटीज। मान लीजिए कि झगड़ालू है, बड़ा झगड़ा वगड़ा करता था इधर उधर, आई डोंट नो, शायद यही मतलब होगा, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ बहुत उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। विल बिकम वेरी रेपुटेबल इफ ही इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन सोसाइटी, यदि उसकी कोई पहचान ही नहीं है सोसाइटी में, उसको कोई जानता ही नहीं है। आजकल आप देख रहे होंगे सेलिब्रिटीज वो मतलब कैसे अपने आप को शो ऑफ करते रहते हैं इंस्टा सब जगह पे, तो मतलब उनको होता है कि हम फेमस हो जाएं दुनिया में, राइट, उनका तो मोटिव ये रहता है। तो मान लो कोई ऐसा ही है सेलिब्रिटी जो बेचारा रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है सोसाइटी में, या फिर कोई भी बंदा रिकॉग्नाइज नहीं है, तो श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा तो बड़ी रेपुटेशन हाई हो जाएगी उसकी, उसको सब लोग जानने लग जाएंगे। विल ब्रिंग यू ऑल गुड फॉर्चून, ये तो बार बार लिखा है कि अच्छा भाग्य लेकर आती है। will very easily be able to invoke the mercy of the supreme personality of Godhead, भगवान की उस पर अनंत कृपा रहेगी। You will certainly achieve all your desired objectives without fail, जो भी काम को आप पकड़ेंगे वो 100% आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। You will certainly be able to conquer the leaders of the demons. Your life will be successful, आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। आप देखिए श्रीमद् भागवतम के कितने ज्यादा फायदे हैं, कितने ज्यादा फायदे हैं।
सो डेफिनेटली मैं तो इसको बहुत ही जल्दी शुरू करने वाली हूँ। चाहे मैं इसके 2 श्लोक पढ़ूँ, 3 श्लोक पढ़ूँ, लगभग कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 मिनट की तो रोज पढ़ी जाएगी। कभी ना कभी तो खत्म होगी ना, एक बार जिम्मेदारी लेंगे तो फिनिश हो जाएगी। अब यही सोचे इतना बड़ा कार्टन है, इतने ज्यादा बुक्स है, 18 वॉल्यूम्स है, हे भगवान कैसे खत्म होगी। पकड़ लो छोटी सी बुक प्रभुपाद जी की और वही फिनिश कर लो, तो कब तक ये छोटी बुक्स और भगवत गीता मतलब इसी पे अटके रहेंगे। थोड़ी बड़ी बड़ी बुक्स भी पढ़नी शुरू करते हैं। प्रभुपाद ने लिखी है भाई, मतलब प्रभुपाद ने कितनी पेन ली है श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए, और हमें उनका थैंक यू करना चाहिए। मतलब मैं कहती हूँ लानत है हमारे पर कि हम लोग बुक्स नहीं पढ़ पाते प्रभुपाद की। कितनी गलत बात है ये। सो 100% मैं ये पढ़ने वाली हूँ, और आप लोगों की भी अगर इच्छा है कि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए। ये सेट मंगवा सकते हैं घर पर आप, और नहीं तो आप मुझे सुन भी सकते हैं। मतलब गृहस्थ हैं, मैं समझती हूँ, बहुत सारे काम हैं, बच्चे संभालने हैं, हस्बैंड को भी संभालना है, मे बी इन-लॉज भी होंगे, और भी तरह तरह की चीज़ें होती है कि हम लोगों को सारी करनी पड़ती हैं। ठीक है, मंदिर में भी ड्यूटीज़ हैं, इतना कुछ करना पड़ रहा है, नहीं टाइम मिलता है भी कभी कभी, कोई बात नहीं। अरे राह चलते कभी भी आपने कानों को लगाया, या फिर आप कुकिंग कर रहे हैं उसी वक्त की साइड में आपने चलाया चैनल या व्हाटएवर ऑडियो, और बस आपने सुननी शुरू कर दी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो इसका मैं श्रीमद् भागवतम मैं ऑडियो रिकॉर्ड्स करूंगी और अपने चैनल पे अपलोड करूंगी। इस चैनल पर तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी इस चैनल पर। सो इसके लिए एक अलग से चैनल है श्रीला प्रभुपाद ऑडियो बुक्स। सो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक देती हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल पर। अभी तक फिलहाल मैं उसमें जो श्रीला प्रभुपाद लीलामृत वो इंग्लिश में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप जब देखेंगे वहाँ पर मैं ऐसे फेस टू फेस नहीं आती उस चैनल पर, लेकिन आप मेरी आवाज़ रिकॉग्नाइज कर जाएंगे कि नन पत्नी बोल रही है। सो कभी मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठ के करती हूँ, कभी मैं रात के समय करती हूँ, क्योंकि बहुत शोर मचता है तो मुझे ऐसा माहौल चाहिए होता है कि यानी कि थोड़ा सा सन्नाटा टाइप्स वैसा चाहिए होता है मुझे। तो मेरे लिए भी चैलेंज होता है कि मैं किस समय उठूँ, कैसे रिकॉर्ड करूँ। सो मैं वो टाइम खोजती हूँ, मैं रिकॉर्ड करूँ। सो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोनों मिलकर यानी कि मैं और आप लोग, हम दोनों मिलकर भगवत धाम जाएंगे भागवतम पढ़ते पढ़ते, और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमें जगह मिलेगी, उनकी सेवा करेंगे। हरि बोल।